हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एंड आप सबका वेलकम है इस बिल्कुल नए वीडियो में। आपकी स्पेशल डिमांड पर यह वीडियो लाया गया है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि आने वाले समय में कौन सी ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी। ना केवल वैकेंसीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बल्कि इसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले एसएससी जेई के लिए एंड बाकी जेई के लिए टेक्निकल को किस तरीके से तैयार किया जाए। एक कॉमन डाउट जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे जब हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, हम लोग क्लास ले रहे थे कि सर केवल 70 डेज बचा है एसएससी जेई में, कैसे प्रिपरेशन करें। हमें पता नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, किससे कितना मार्क्स आता है, एक बार गाइड कर दीजिए। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाया जाए एंड बताया जाए कि आने वाले समय में आपको कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है और उसे नहीं पता होता है कि जो प्रिपरेशन कर रहा है उसे उसका कितना अच्छा आउटपुट मिलेगा, तो वो हमेशा परेशान रहता है। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए आपके सामने पूरा वैकेंसीज का जखीरा लेके आए हैं, जिसमें से कुछ एकदम श्योर शॉर्ट वैकेंसीज हैं जिनका शॉर्ट नोटिस भी आ चुका है, और नहीं तो कम से कम डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिला है। बल्कि कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो पीरियोडिक होती हैं और उनका श्योर होता है कि इस महीने में ना सही लेकिन अगले महीने में तो ये हमको देखने को मिलेंगी ही। तो ऐसी ही वैकेंसीज को हमने प्रायोरिटी के बेसिस पे यहाँ पर लाइनअप किया है। स्टार्टिंग में वो वैकेंसी जो श्योर शॉट आएंगी एंड धीरे धीरे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे भी हम लोगों ने यहाँ पर बात किया है। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जेई की, जो कि हमारे सभी चाहे बीटेक हो चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो, उनके लिए समझ लीजिए कि एकदम हैंड ऑफ द गॉड की तरह होता है। हर साल ये वैकेंसीज आती हैं, लगभग 1500-2000 के आसपास आपको मौके मिलते हैं। एक से एक बेहतरीन डिपार्टमेंट, सीडब्ल्यूसी, सीपीडब्ल्यूडी, बीआरओ, एमईएस, जल शक्ति, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर वैकेंसीज मिलती हैं। एंड एक पीरियोडिक नेचर में लगातार एग्जाम होते हैं। बच्चा अपने आप को एक बेहतर भविष्य के लिए इस एग्जाम के थ्रू तैयार करता है। 25 के वैकेंसी तो एकदम लगी हुई है, 70 डेज बस बचे हैं और बच्चे पूरी जान झोंक करके इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगले साल फिर से 26 में आपको वैकेंसीज देखने को डेफिनेटली मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि ये उन चुनिंदा वैकेंसीज में से एक है जो कि हर साल आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद यूपीट्रिपलएससी 2024 की वैकेंसीज आपको आई हुई हैं, आपको पता भी है, लाइनअप है। हो सकता है दिसंबर तक इसका एग्जाम भी हो जाए, जो कि पेट 2023 के बेसिस पे था। खैर, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को 100% झोंके हुए हैं, उनके लिए तो कुछ कहा क्या ही कहा जाए, वो तो पढ़ रहे हैं अपना। और आप अगर 2023 की वैकेंसी नहीं भरे हैं तो आपके लिए वो बात उतनी मैटर नहीं करती हैं। बट मैटर क्या करता है, वो करता ये है कि अभी आपने न्यूज़पेपर की कटिंग भी देखी होगी, अभय सर ने वीडियो भी बनाया था, आपने देखा भी होगा। 2026 में इसके थ्रू एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आ रही है, लगभग 1500 से 2000 वैकेंसी रहेंगी। एंड ये तो जस्ट एक स्टार्टिंग नंबर है। श्योर रहिए कि आपको और भी बहुत सारे इसमें पोस्ट ऐड होते हुए दिखेंगे। एंड सबसे अच्छी बात यह है नए स्टूडेंट्स के लिए कि यह वैकेंसी जो आएगी वो 25 के पेट के बेसिस पे होगी। एंड 25 का पेट 3 साल के लिए वैलिड है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आरआरबी जेई 25-26 की बात करते हैं। आरआरबी जेई की अभी एक वैकेंसी बाइंड अप हुई है और बहुत ही जल्दी हो सकता है इस दिसंबर तक या फिर जनवरी-फरवरी तक हमको एक नई वैकेंसी देखने को मिले, जिसमें अगेन 8 से 10 हजार वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। आरआरबी जेई इतिहास में पहली बार एक ही साल में 2 बार वैकेंसीज अनाउंस कर सकता है। और अगर ऐसा आपको मिलता है मौका तो मत चूकिएगा भैया। इससे अच्छा मौका आपको सेंट्रल में जेई बनने का नहीं मिलेगा, क्योंकि रेलवे इंडिया के जेई अगर वैकेंसीज की बात किया जाए तो सबसे प्रोमिनेंट वैकेंसीज में से एक है, सबसे प्रोमिनेंट जॉब में से एक है। सीपीडब्ल्यूडी के बाद इससे अच्छा पोस्ट तो कहीं और नहीं मिलने वाला। इसके बाद आता है आपका डीडीए जेई। डीडीए जेई पिछले 2 साल से नहीं आई है। एंड डीडीए जेई का एक नेचर है कि वो हर 2 साल पर वैकेंसी अनाउंस करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं आता है, 50-100-150 के आसपास ही आता है, लेकिन इसकी जो जॉब है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। सेंट्रल की पोस्ट मिलती है आपको, दिल्ली में परमानेंट वहां पर नौकरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि कुछ साल यहां, कुछ साल वहां, कुछ साल वहां। तो एक बात बहुत अच्छी होती है कि आप एक ही जगह पे बैठ करके अपनी पूरी जॉब बिताते हैं। और बहुत ही बढ़िया शहर भी है दिल्ली, आप जानते हैं, हर तरह की सुख सुविधा भी मिलती है। तो डीडीए जेई एक बेटर चॉइस होती है एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि सेंट्रल की नौकरी पाना चाहता है और उसका एसएससी जेई उसको नहीं मिल रहा है। एंड इंडिया में कुछ ही ऐसे पोस्ट हैं, कुछ ही ऐसे जेई की डिपार्टमेंट्स हैं जहां सैलरी आपको 60-65,000 प्लस मिलती है, और डीडीए जेई उनमें से एक वैकेंसी है। श्योर शॉट आपको मान के चलिए अप्रैल मई तक आपको इसकी एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं पीजीसीआईएल, मेट्रो, एआई, इन सब के बारे में। पीजीसीआईएल हर अल्टरनेट ईयर पे अपनी वैकेंसी निकालता है। पिछले साल इसकी वैकेंसी आई थी, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 26 में भी आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। सेम फॉर द मेट्रो, पिछले 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन दिल्ली मेट्रो में जिस हिसाब से लग रहा है आपको अगले साल वैकेंसी देखने को मिल सकती है।
एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऑलरेडी पोस्ट आ चुकी है, एटीसी की जॉब आई है, एएओ की पोस्ट आई है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई है। तो आपके लिए भरपूर मौका है, आप इस एग्जाम को दे करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जॉब को सेटल कर सकते हैं, अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पीएसयूज हैं, जैसे हमारा सेल है, भेल है, एनएचपीसी, डीएफसीसीआईएल, बार्क। ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि हर साल हर अल्टरनेट ईयर पे अपनी वैकेंसी निकालते हैं। एंड मैं लिख के दे सकता हूं 2026 में से आपको इनमें से एक दो वैकेंसी तो 100% देखने को मिलेंगी ही। तो ये चीज आपके कुछ है। अभी करंटली देखा जाए तो एचपीएससी की ए की भी वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है जो कि आपको 70,000 की सैलरी देगा, केवल बीटेक के बच्चों के लिए है। ऑब्वियसली बात है, ए की वैकेंसी है तो बीटेक के बच्चे ही उसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन बहुत ही प्रोमिनेंट वैकेंसी है। आप इसकी प्रॉपर तैयारी करके एक बहुत ही अच्छे स्केल की, बहुत ही अच्छे ग्रेड पे की नौकरी पा सकते हैं। तो ये तो एक ओवरव्यू था, इसके बारे में और भी आगे बहुत सारी बातें की जाएंगी, और इस ओवरव्यू के थ्रू आपकी एनर्जी लेवल को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश की है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि परेशान हो जाते हैं कि सर अब क्या करें, तैयारी में है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, लॉट्स ऑफ क्वेरीज होती हैं। तो आपकी एनर्जी को मेंटेन करने का और कहीं ना कहीं बढ़ाने का भी मैंने काम किया है, तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। फिलहाल इस वीडियो का जो सेकंड हमारा मोटो है वो ये है कि आने वाले 70 दिन में किस तरीके से आप एसएससी जेईई की तैयारी करें, किस तरीके से अपने आप को ग्राइंड करें कि आप इस 70 दिनों में वो चीज प्राप्त कर सके जिसके लिए आपने इतनी कोशिश की है। होता ये है कि बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि भाई कहां पे कितनी एनर्जी डालनी है। जहां से कम मार्क्स उठने हैं वहां ज्यादा एनर्जी डाल देते हैं, जहां से ज्यादा उठने हैं वहां पे कम डालते हैं, एंड हो जाता है भाई ब्लंडर। तो ये चीज हमको नहीं करनी है, और आपके लिए पूरा रोड मैप बना के सामने रखा हुआ हूं, और इसको 1 बाय 1 करके आप देखेंगे। सबसे पहले सबसे ऊपर है बीएमसी, जिसमें आपको 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन 100% देखने को मिलते ही हैं। कुछ कुछ सेट में तो ये 10, 12, 13 नंबर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो आपको 7 से 8 नंबर तो देखने को मिलते ही हैं। आप अगर अभी से इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, और क्या स्टार्ट क्या कर रहे हैं, 70 डेज में आप स्टार्ट तो नहीं करोगे, तो मैं भी जानता हूं, इतने समझदार तो आप भी हैं। आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो 5 दिनों के अंदर बीएमसी को आप कंप्लीटली तैयार कर सकते हैं। सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ थोड़ा सा यहां पे डेटा की प्रॉब्लम है। बीएमसी चुनिंदा उन ऐसे सब्जेक्ट में से एक है जहां पर आपको मिलता है क्या, लॉट्स ऑफ डेटा, लॉट्स ऑफ टेबल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, अच्छे से फोकस करोगे, शॉर्ट नोट्स बढ़िया से बनाओगे, तो आपको बीएमसी पे कमांड हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छी वीडियो अपलोड भी की है आपके लिए, आप जाकर के उसको जरूर देखना कि किस तरीके से अपने मॉक टेस्ट में स्कोर को इंप्रूव किया जाए। और वहां पे आपको कुछ ऐसे टिप्स दी है मैंने जो कि आपको एग्जाम के लिए एंड मॉक टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेंगे। अब यहां आते हैं सेकंड सब्जेक्ट पे, जो कि हमारा है सीटी। सीटी से हर साल 3-4 क्वेश्चन आए ही आए हैं, कुछ कुछ सेट में 5-6 नंबर तक भी पहुंच जाता है। ऑन एन एवरेज आपको 3-4 नंबर देखने को मिलता ही है। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आराम से आप 3 दिनों के अंदर इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अगला है सॉइल मैकेनिक्स, द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मतलब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो सॉइल मैकेनिक्स है। सॉइल मैकेनिक्स के बिना आप, फाउंडेशन के बिना कैसे बनाओगे सिविल इंजीनियरिंग, तो ये हमारा फाउंडेशन है। 7 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं, किसी में 10 हो जाता है, किसी में 6 हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना स्कोर आता ही है। काफी बड़ा सिलेबस है, काफी वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन के इन 70 दिनों में कम से कम 10 दिन सॉइल को जरूर दीजिएगा, ना केवल थ्योरी पे बल्कि उसके न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव पे भी आप पूरा फोकस करना। आपको लगभग 10% क्वेश्चन इसी एक टॉपिक से देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका एस्टिमेशन, छोटू सा सब्जेक्ट है, नानो सा सब्जेक्ट है, लेकिन करंटली गॉड नोज व्हाई, लेकिन एग्जामिनर का फेवरेट बन गया है। 12-12, 15-15 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं, और बहुत ही आसान सा, आप चाहो तो अगर बढ़िया है कमांड है आपकी, तो एक दिन के अंदर आप इस सब्जेक्ट को खत्म कर सकते हैं। लेकिन चलिए आपके सेफ साइड के लिए प्रेशर नहीं देना चाहता हूं, 3 दिन के अंदर आप इस सब्जेक्ट को खत्म करना। एस्टिमेशन ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो 10 के 10 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगला है आरसीसी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है सिविल इंजीनियरिंग के, जिसमें से 7 से 10 नंबर आते ही आते हैं। सिलेबस काफी बड़ा है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो अगर उन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा किनारे कर देते हैं तो बाकी आरसीसी आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ 1 हफ्ते का समय आपको डेडिकेट होकर देना है और आरसीसी पे आप फुल कमांड पा लेंगे।
फिर आता है आपका FM एंड HM। बहुत बड़ा सिलेबस है भाई साहब, बहुत बड़ा सिलेबस है। बच्चे पढ़ने से कतराते हैं, डरते हैं, लेकिन है नहीं इतना टफ। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिनको आपको पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, आपका बायंसी हो गया, मैनोमीटर हो गया, डायनेमिक्स ऑफ फ्लो, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो, ठीक है, OCF एंड आपका HM। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बाकी को आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। लगभग 6 से 8 मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक हफ्ते में आप इसको कवर कर सकते हैं। फिर आता है आपका सर्वे। एक इजी एंड बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, पढ़ने में बहुत मजा भी आता है, रिवीजन करने में भी बहुत आसानी होती है। 6 से 9 दिन के अंदर आप इस सर्वे को कंप्लीट कर सकते हैं। 6 से 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आप इससे पा सकते हैं और लगभग 7 दिन के अंदर आप इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। फिर आता है एक छोटा सा सब्जेक्ट OCF, जो कि पिछले 2-3 सालों से बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। क्वेश्चन लगातार इससे बन रहे हैं। इतना सा सब्जेक्ट है, 4 नंबर का आपका वेटेज मिल जाता है। सिर्फ 2 दिन के अंदर आप OCF खत्म कर सकते हैं। रगड़ दोगे तो 1 दिन के अंदर भी खत्म कर सकते हो, इतना बड़ा इसमें कुछ है नहीं। हाईवे की बात किया जाए तो हाईवे से लगभग 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। काफी अच्छा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ज्वाइन कर लोगे जेई के रूप में ना, तो सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा वो यही करेगा। 5 दिन के अंदर आप इसके 8-9 चैप्टर्स हैं उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। 1-2 चैप्टर थोड़े लंबे हैं, उसको टाइम देना, बाकी बहुत ही छोटे छोटे से हैं, आप आराम से उसको कवर कर लोगे। फिर आता है रेलवे। रेलवे वैसे अगर एसएससी जेई की बात किया जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके पास कोई नोट्स बढ़िया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी गाइड बुक से आप उसको पढ़ लो। मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर आप इसके पूरे के पूरे वैरायटी को कवर कर लोगे, को छोड़ के मत जाओ। 2-3 दिन आप दे सकते हो, नहीं 2-3 दिन दे सकते हो तो 1 दिन दे दो, मेरे कहने पे 1 दिन दे देना। 2-3 मार्क्स आपके एकदम फटे हो जाएंगे। पिछले साल फिश प्लेट से 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में आ गए थे, आप बताइए, ठीक है, इतना छोटा सा टॉपिक, उसमें से एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए। तो क्या पता आपके साथ भी ऐसा हो जाए, तो इसलिए भाई तैयार होके जाना, क्योंकि 1 दिन आप दे दोगे ना तो आपके 2-3 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे। फिर आता है हाइड्रोलॉजी। छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन टफ है, ठीक है, टफ है, और इसके आगे के जो चैप्टर्स है वो तो बड़ा परेशान करते हैं। इसीलिए फॉर्मूले फॉर्मूले पे स्टिक रहना, बहुत घुसना नहीं इसके अंदर, क्योंकि बहुत घुस के क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऊपर ऊपर से इसको पढ़ लो, 2 दिन के अंदर इसको खत्म कर लो, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट नहीं देता है, सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आना है इससे, इसलिए 2 दिन के अंदर इसको पढ़ करके आप बाइंड अप कर लीजिए। चाहो तो 1 दिन के अंदर भी बाइंड अप कर सकते हो। फिर आता है इरिगेशन। इरिगेशन का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन पढ़ने में मजा आता है। आप अगर इसको ढंग से पढ़ लोगे तो एमसीक्यूज चटाचट लग जाते हैं, बहुत दिक्कत नहीं आती है। तो आप अगर इरिगेशन की बात करें तो 4 से 6 नंबर मिल सकता है। पिछले साल तो कुछ सेट में 8-9 नंबर भी आ गया था। तो भाई प्रॉपरली पढ़ना है, 5-6 दिन का समय दीजिए, अच्छे से इसके कुछ टॉपिक्स को कवर करिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। मैं कहूंगा 3 दिन थ्योरी पढ़ो और 2 दिन रगड़ करके एमसीक्यू लगाओ, कि अगर क्वेश्चन आए तो आप बना ले जाओ, उसमें परेशान ना हो। फिर आता है स्टील स्ट्रक्चर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, हो सकता है आप में से बहुत से लोग का फेवरेट हो। टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपकी स्किल पूरी टेस्ट कर लेता है कि आपके पास कितनी स्किल है, आपके पास कितनी नॉलेज है। अगर हम बात करें तो 5 से 7 नंबर का देखने को मिलता ही मिलता है। लगभग 5 दिन के अंदर आप इसको खत्म कर सकते हैं। 1 दिन में कनेक्शन खत्म करना, 1 दिन में आप इसके टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर खत्म करना, और 1 दिन में बाकी चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। बचे हुए 2 दिन में रगड़ करके एमसीक्यू लगाना, और स्टील के सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना लोगे। स्टील के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मैराथन क्लास मैंने ली है एमडी टेक्निक क्लासेस पे। जाना प्लेलिस्ट में, आपको स्टील की बकायदा 135 क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसपे थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे एमसीक्यूज लगवाए हैं। आपको 100% पसंद भी आएगा और बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट भी देगा। फिर आता है टॉस। टॉस एक ऐसा टॉपिक है, बीटेक के बच्चे तो कर ले जाते हैं, डिप्लोमा के बच्चे दूर भागते हैं। तो जो दूर भागते हैं उनके लिए उपाय है कि आप केवल इसका एक टॉपिक पढ़ लो, या चलो ठीक है 2 टॉपिक पढ़ लो। एक पढ़ लो डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी, और एक पढ़ लो आप ट्रसेस। बस ये 2 मैनेज कर लो, 1 दिन के अंदर ये दोनों मैनेज हो जाएगा। नहीं 1 दिन में होगा तो चलो 2 दिन ले लेना, 2-3 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। एक बार अच्छे से कर लोगे तो इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे। और छोटे छोटे जो 2-3 मार्क्स होते हैं ना, यही अल्टीमेट कट ऑफ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये 2-3 मार्क्स पीछे रह गए तो सीपीडब्ल्यूसी से सीडब्ल्यूसी पहुंच जाओगे, तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है आपको। लास्ट में है पीएचई। हो सकता है वीडियो में कट हो जा रहा हो, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि पीएचई आपका लगभग 6 से 7 मार्क्स का होता है, और 6 से 7 मार्क्स में आपको 4 दिन देने हैं। आपको अगर सर इतनी बड़ी पीएचई है कैसे खत्म करेंगे, तो चलो कोई बात नहीं, यहां से जो एक एक दिन बचाए हो ना वो यहां यूज कर लेना, ठीक है। कुछ चैप्टर से लगातार क्वेश्चन आते हैं, उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना, जैसे सप्लाई वाटर इंजीनियरिंग हो गया, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग हो गया, सॉरी सप्लाई वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इनकी ट्रीटमेंट हो गया, तो इस पे फोकस थोड़ा ज्यादा करना, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं।
ठीक है। तो आई होप ये जो रोड मैप आपको बना के दिया है ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। आपकी जो अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी कि कैसे 70 डेज को मैनेज किया जाए, उसको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बाकी रही टेस्ट की बात, हर संडे एक मॉक टेस्ट दो। पूरे अगस्त में, पूरे सितंबर में केवल संडे संडे को मॉक टेस्ट देना। जैसे ही आपका सितंबर खत्म होगा, अक्टूबर में एंट्री करोगे, हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना। एग्जाम से पहले कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट तो दे ही लो। इतना कर लो कि आपका एकदम माइंड जो है वो कैलिब्रेट हो जाए, एग्जाम में जाकर के फंबल ना करो, वहां पे नर्वस ना हो। तो उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट का मैंने सॉल्यूशन दिया होगा। यही करेंगे कि ऐसे और भी वीडियोस लगातार आती रहें, आपके डाउट्स को हम लोग वॉच करते हैं। जो भी मन में शंका हो आप बेधड़क बताया करो, हम लोग उस पर इसी तरीके से वीडियोस लाएंगे, आपके डाउट्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।